अमेरिका ने चलाया ब्रह्मास्त्र। रूस के पास पहले ही पाशुपतास्त्र। चीन ने भी ले रखा है नारायणास्त्र। हथियारों की मची है ऐसी होड़, अमेरिका ही अमेरिका हो रहा चहुओर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जहां एक तरफ बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध ने अमेरिका की बल्ले बल्ले करा दी है। उसके हथियारों की मांग दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया में चर्चा का विषय बन गया? आखिर अमेरिका ने कौन सा तीर चला दिया है जिससे दुनिया में भूचाल आ गया? ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, अमेरिका दुनिया में सबसे घातक हथियारों के लिए जाना जाता है। अपनी सैन्य क्षमता के कारण ही वो दुनिया में सुपर पावर बनकर घूम रहा है। अपनी इसी ताकत के बल पर वो दुनिया के किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, उसके विकास की गाड़ी को पटरी से उतार देता है। रूस और यूक्रेन इसका ताजा उदाहरण है। एक तरफ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार मुहैया करा रहा है। इस प्रकार अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए पहले ही आपको समझा देता हूँ, फिर अमेरिका के उस नई ताकत के बारे में बताऊंगा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया युद्ध में हो रही बर्बाद, अमेरिका फिर भी हो रहा आबाद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध अमेरिकी सैन्य औद्योगिक दिग्गजों के लिए भारी मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। जानकारों को कहना है कि दोनों देशों के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष अमेरिकी हथियारों के डीलर्स के लिए पैसे छापने की मशीन बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष छिड़ने के बाद से प्रमुख अमेरिकी सैन्य कंपनियों के शेयरों में काफी उछाल आया है। इस साल अब तक लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान में रेथियन के शेयरों में 16.4% की तेजी आई है। नॉर्थरॉप ग्रुमन और जनरल डायनामिक्स के शेयरों में भी भारी उछाल रिकॉर्ड किया गया है। इसका एक कारण यूक्रेन युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध से सबक लेते हुए दुनिया के कई देशों ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। इसमें कई विकसित देश भी शामिल हैं। दरअसल भू राजनीतिक बदलाव और संघर्ष के इस दौर में जर्मनी और जापान के साथ साथ कई यूरोपीय देशों ने अपनी रक्षा नीतियों पर मंथन शुरू कर दिया, जिससे अमेरिकी सैन्य दिग्गजों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस यूक्रेन संघर्ष नेटो के सदस्य देशों को रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, और चूंकि नेटो देश बड़ी संख्या में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा नेटो देशों की तरफ से हथियार खरीदने का नया ऑर्डर भी अमेरिकी हथियार कंपनियों को ही जाएगा। इससे साफ है कि जंग कहीं भी हो, मुनाफा अमेरिका को ही होगा। दूसरे देश तो केवल बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। दोस्तों, कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में हथियार इंडस्ट्री चलाने वाले इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध और लंबा खिंचे, जिससे उनके हथियारों की डिमांड बढ़े और उनका मुनाफा दिन दूना रात चौगुना बढ़े। कहा तो ये भी जा रहा है कि हथियार कंपनियों के मालिक अमेरिका की सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो युद्ध को खत्म करने की कोई पहल न करे। इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने भी अभी तक जंग खत्म करने को लेकर कोई पहल नहीं की है। इन कंपनियों के ही कहने पर युद्ध की नई नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। लोगों को डराया जा रहा है जिससे कि हथियारों की डिमांड बनी रहे। अभी हाल ही में चीन को लेकर अमेरिका ने भारत को कुछ इसी तरह का डिमांड दिखाने की कोशिश की है। अमेरिका के बड़े अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत अगर रूसी हथियारों को बदलना चाहता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका भारत को वो हर हथियार देगा जो उसे रूस देता है। अमेरिका के रक्षा ब्राउन विश्वविद्यालय के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के एक पेपर के अनुसार साल 2001 के अंत में अफगानिस्तान में युद्ध की शुरुआत के बाद से पेंटागन का खर्च $14 ट्रिलियन से अधिक हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हथियार कंपनियों को 9/11 के बाद के युग में बढ़ते अमेरिकी सैन्य खर्च का सबसे बड़ा फायदा हुआ, लेकिन इसने नए नए हथियारों की होड़ भी बढ़ा दी है। शायद इसीलिए अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका ने किया ब्रह्मास्त्र का परीक्षण। रूस और चीन से कमतर आंकी जा रही तकनीक। दोस्तों, हथियार के दौर में पीछे हो रहे अमेरिका ने चीन और रूस के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसे B-52 बॉम्बर से लॉन्च किया गया। परीक्षण के दौरान यह हवा में 65,000 फीट तक गया और इस दौरान मिसाइल ने 300 मील का सफर तय किया। रिपोर्ट के मुताबिक यह परीक्षण सिर्फ 5 मिनट में ही कामयाब हो गया। हालांकि यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिकी एयरफोर्स ने इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दी। दोस्तों, अमेरिका के इस अचूक अस्त्र के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि
हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? दोस्तों, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो उसका पीछा करके उसे ध्वस्त कर सकता है। हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला, ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है, उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। अमेरिका की एजेंसी DRPA ने दावा किया है कि उसकी मिसाइल ने टेस्टिंग के सभी मानकों को पूरा किया है। दोस्तों, यहां बता दो कि पिछले साल ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जुलाई और अगस्त महीने में चीन ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जबकि रूस ने अपनी पनडुब्बी से लॉन्च की गई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे सिरकोन नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ही अमेरिका पर बहुत दबाव था कि वो जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करे। दोस्तों, चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। रूस ने हथियारों को अपनी सेना साल 2019 में शामिल कर लिया। चीन के पास संभवतः 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक DF-117 और दूसरा DF-ZF है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहा है उनमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, उत्तर कोरिया के नाम शामिल हैं। भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। भारत के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड को लेकर चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका और चीन के हाइपरसोनिक हथियार जहां हवा की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से वार करने में सक्षम है, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने जो टेस्ट किया था उसमें हथियार की रफ्तार हवा की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेज था। यानी चीन के हाइपरसोनिक हथियार से भी ज्यादा तेज भारत में जिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है उसकी रफ्तार होगी। इसके साथ ही रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए के लॉन्च पैड से दागा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर फिलहाल सामने नहीं आई है। दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर दे या फिर अपने देश को हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा ले। लिहाजा इस हाइपरसोनिक मिसाइल को आप ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। हालांकि रूस ने पिछले साल दावा किया था कि उसका नया बनाया गया S-500 मिसाइल सिस्टम के पास हाइपरसोनिक हथियारों को मार गिराने की क्षमता है, लेकिन रूस के दावे में कितना दम है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, हथियारों की होड़ विनाश को निमंत्रण देती है, लिहाजा दुनिया को चाहिए कि वो इस होड़ से बाहर निकले और जितने भी विनाशकारी हथियार हैं उन्हें नष्ट करके दुनिया में अमन चैन का संदेश दे। जय हिंद, जय भारत।